कि लोगों ने हमारे ऊपर केस कर दिया, और कहाँ केस किया? सुप्रीम कोर्ट तक। जज साहब भी कह रहे कि भैया उनके पढ़ाई में से ना आया है। कि पब्लिक को भी वैसे ही नमूने पसंद है, अब क्या कीजिएगा। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नमूने उनको नाप देंगे सब। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बक्सर का आदमी क्या मांगेगा और कटिहार का क्या मांगेगा? एक कॉमन चीजें जो देखी जाती हैं, हम फैक्ट्री लगाएंगे। जो इंसान अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना नहीं लगाया है ना, वो बिहार में आके बोलता है कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे। तो गजब बात है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो इंसान खुद, जो हम तैरना नहीं जानते हैं तो दूसरे को नहीं सिखा सकते हैं, भाषण देना अलग बात होता है। तो ऐसे लोग जिनको मतलब परिवार से ये सब चीज़ें से बड़ा संपन्न थे, वो दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, लेकिन जो ज़्यादा झेल के आगे आया है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, हर जगह का अलग अलग वो चीज़ें। लेकिन कई बार हम लोग ये दोष डाल देते हैं कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। पब्लिक को भी सोचना चाहिए यहाँ पे कि पब्लिक को कैसे लोग पसंद है। पब्लिक को भी वैसे ही नमूने पसंद है, अब क्या कीजिएगा। अब आप यहाँ इसरो के चेयरमैन को उठा के लाइएगा, गांव के मुखिया के चुनाव में हरवा देगा सो उसको। तो अब क्या कीजिएगा। शरीफ इंसान को पैसे नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान इज्जत खोने से डरता है। और एक बार अगर वो हो जाएगा तो ये सबको क्या जाता है, सुबेरे बोलेगा सो शाम को कहेगा सब हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया, इन सबको तो कुछ लगता नहीं है यहाँ पे। तो ये बड़ा समस्या है कि लोग पढ़े लिखे पे भी भरोसा बड़ा कम कर रहे हैं, जिस वजह से एक इज्जतदार इंसान डर रहा है, कतरा रहा है। इस महफिल में यहाँ बैठे लोग, बहुत सारे इसमें लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है, जो बहुत समाज को बदल सकते हैं, बहुत दुख दर्द झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, बट वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नमूने उनको नाप देंगे सब। अगला सवाल मतलब मैं आप ही से पूछूं, ये बेहतर होगा सोशल मीडिया पे अगर देखें तो लगातार आपसे आपके छात्र उम्मीद जताते हैं कि खान से जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो जो परेशानी बताते हैं, जो दिक्कत बताते हैं, उसका इलाज हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी? मतलब देखिए, ये चीज से हम लोग भी परेशान रहते हैं। जब इलेक्शन आता है हम लोग के पीछे पड़ जाते हैं लोग यहाँ पे। मीडिया को भी एक अच्छा सा मौका मिल जाता है। मैं वैसे नहीं पूछ रहा, हम पहले क्लियर कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, पहले क्लियर कर दे ताकि अच्छा। एक मीडिया का ना बड़ा एक फेवरेट एक सिस्टम होता है, क्या राजनीति में जा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस हो गया यहाँ पे, हम नहीं जा रहे। देखिए, जब हम आए थे एज ए शिक्षक, हमारी क्या जिम्मेदारी, हम लोग जब इंटरमीडिएट पास किए थे ना, तो हमसे जो पढ़ने में कमतर भी बच्चे थे बट पैसे वाले थे, वो लोग इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने, उस समय आईआईटी हुआ करती थी, एआईपीएमटी और एम्स अलग होता था, और नीट और जेईई एडवांस जेईई हो गया। तो जब हम लोग उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाते थे ना, बड़ा तकलीफ होता था। जब तक ट्रेन आंखों से दिख रही होती थी ना, एक दिल में कसक रहती थी ना, काश हम भी अमीर घर होते, मेरे पिताजी के पास इतना पैसे होते ना, हम लोग को भी बाहर भेज देते पढ़ने के लिए। बहुत तकलीफ होता था। तो जब हम लोग को ये मौका मिला ना, तो हमारा भी उद्देश्य यही था कि हम गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ा सके और उसका सपना पूरा करा सके। दूसरा, हम लोग झेले क्या थे कि पढ़ते थे लोग ना, तो टीचर क्या पढ़ा के चल दिए बुझे भी नहीं करता था। तो हम लोग को लगता था हम लोग में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, हम लोग को बुझा ही नहीं रहा है। अब तेज का लड़को सब समझ जा रहा है, तो धक्का आंसर दे रहा है, तो हम लोग कौन ची हैं लोग यहाँ पे। तो एक ये वाली समस्या थी। और कभी कभी खूब पढ़ो, एग्जाम में अबे नहीं करे। तो 3 समस्याएं हम लोग बड़ा फेस किए थे। हम जब शिक्षक बने, हम तीनों को दूर किया। अगर कोई विद्यार्थी, चाहे उसका बैकग्राउंड कितना भी खराब है, अगर क्लास में बैठा है तो ये कहेगा नहीं सर हमको समझ में आया, हम चाहे जितनों पढ़ने में कमजोर थे, जो हम पढ़ा देंगे वो आएगा परीक्षा में। अभी बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, जो प्री में और मेंस में जो जितना पूछा गया था उतना ही आया था, और इतना क्वेश्चन आ गया, हम यहाँ बैठे लोगों को बताते हैं कि लोगों ने हमारे ऊपर केस कर दिया। और कहाँ केस किया? सुप्रीम कोर्ट तक, कि इनका पढ़ाई उनमें से पूरा आ गया। जज साहब भी कह रहे कि भैया उनके पढ़ाई में से ना आया है, तो ये सवाल आयोग से पूछिए कि क्यों वहां से कॉपी किया है। तो ये हो गया। दूसरा, गरीब बच्चा पढ़ सके, यही उद्देश्य है हमारे यहाँ आने का। अगर हम इसे हटते हैं तो फिर से शिक्षा का एक व्यापारीकरण हो जाएगा, 2 लाख 2.5 लाख फीस हो जाएगी। आज आप जाके देखिए, कोटा में एडमिशन डाउन हो गया है।